प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती पर सहारनपुर के तीतरो में एक जनसभा व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चौधरी यशपाल सिंह की समाधि पर पहुंचकर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाजपा की मोदी और योगी सरकार जनता का खून महंगाई के रूप में चूसने का काम कर रही है काफ़ी महीनों से, और जिसकी बदौलत आज हर चीज़ को बेचा जा रहा है कंपनियां व दलाल ठेकेदारों को, जिसकी वजह से देश और प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 100 से ऊपर मिल रहा है, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं। एक गरीब लोग सरसों का तेल कैसे लेकर जाएं अपने घर, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं इस सरकार में, और सरसों के तेल का भाव डबल कर दिया गया है। वहीं गैस सिलेंडर के भाव भी बढ़ा दिए गए हैं। अब ऐसे में गरीब जनता अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ से हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चुनाव देश का और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें। कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए सावधान रहना। यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना। हम लोग अलायंस भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। इसलिए जहां से शुरुआत की है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, ये हम आपसे निवेदन और अपील करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर चौधरी यशपाल जी को याद करते हैं। उनके तमाम सहयोगी साथी जो लोग आए हैं उनको बधाई देते हैं के लिए, जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर के जहाँ हेलीकॉप्टर उतरा वहां तक, और जो हमारी आपकी पहचान रही है भारत की कि गंगा जमुनी तहजीब जो मिली जुली हमारी संस्कृति है उसको और बचाएंगे, मजबूत करेंगे, और हम आपस में एक दूसरे के रिश्ते और प्यार सम्मान के अच्छे बनाने का काम करेंगे। देखिए, लखीमपुर में जो हुआ वो दुनिया में नहीं हुआ होगा। जो किसान हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्नदाता जिसको कहते हैं, हमारा पेट भरता है, हमें कपड़े पहनने को देता है, और कोरोना के समय में भी किसान ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया, सबसे ज़्यादा रोज़गार नौकरी देता है। उसके बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार, कभी आतंकवादी कहना, कभी अपमानित कहना कि मवाली कह देना, और फिर आज जब गाड़ी से कुचल दिया गया हो किसानों को, और ज़िम्मेदार कौन है? गृह राज्य मंत्री। उनके बेटे पे आरोप है, बेटा तो अब जेल चला गया, लेकिन जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री हैं वो हस्तक्षेप करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के और कार्रवाई को लेकर के। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, गन्ने का बकाया भुगतान होगा कि नहीं होगा, नौजवानों को नौकरी रोजगार ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश के सामने संकट इस बात का भी है कि कौन भरोसा करे सरकार पे। कोई गाड़ी से कुचल देगा, अभी तो किसान कुचला है, कानून व्यवस्था कुचली गई है, बाद में हो सकता है ये संविधान कुचल दें। सर, जैसे 2022 है, तमाम आपकी रैलियां जारी हैं, तो किसानों को कितना समर्थन आपके मिल रहा है और क्या रणनीति आगे की? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का किसान सफाया कर देंगे। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। क्या तीसरो और सहारनपुर में पिछली बार भी मैं पहली बार आया था, गठबंधन के लिए अपील करके आए थे, यहाँ की जनता ने मदद की थी गठबंधन की। मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी किसी दल का खाता नहीं खुलेगा। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के यूपी में जिस तरीके से हलचल है, तो क्या मानते हैं? देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। किसान, नौजवान, व्यापारी नाराज हैं सरकार से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कोई कहीं से दल आए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार से तो लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही तो हटा रही है, तो और दल समाजवादी पार्टी से लड़ने आए कि भाजपा से लड़ने आए? बहुत धन्यवाद। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या किए जाने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर के घंटाघर पर रविवार को
प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी के नेतृत्व में पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का काम करें। सैनी वेलफेयर फोरम सहारनपुर द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक होटल के सभागार में 5वां बाबू मुल्कीराज सैनी अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 5 लोगों को मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी, बेहट विधायक नरेश सैनी सहित अन्य अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। को निवेदन कर रहा हूँ और इनको सानिध्य देने के लिए मैं माननीय मंत्री जसवंत सैनी जी को निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया श्री सब मैं आदरणीय माता जी श्रीमती निवेदन करता हूँ तो अपना आशीर्वाद देने के लिए एक बार निवेदन कर रहे हैं। सहारनपुर की रेलवे टीटू कॉलोनी में भारतीय कला संगम द्वारा चल रही रामलीला में शनिवार की रात सीता हरण का सुंदर मंचन दिखाया गया। रात की लीला का उद्घाटन उर्दू तालीमी बोर्ड के महासचिव दानिश सिद्दीकी द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उर्दू तालीमी बोर्ड के संरक्षक आबिद हसन वफा सहारनपुरी भी मौजूद रहे। सुख के बादल भी अब छा गए हैं, ऐसा लगता है राम आ गए हैं। सुख के बादल भी अब छा गए हैं, ऐसा लगता है राम। सहारनपुर के देवबंद में एक दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मुस्तकीम मलिक ने फीता काटकर व कप्तान शारिक पहलवान और सरधना की टीम के कप्तान मोहम्मद सादिक का हाथ मिलवाकर किया। इस दौरान सरधना से आई टीम का मुकाबला देवबंद की टीम से हुआ। कबड्डी का खेल है एक, ये बहुत ही अच्छा खेल है। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये आयोजन मेरे हिसाब से बार बार होने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, एक शक्ति संचालन करता है युवाओं में और ये खेल बहुत अच्छा खेल है, पुराने टाइम से चला आ रहा है। इससे युवाओं में शक्ति प्रदर्शन होता है और ये बहुत अच्छा खेल है।